से डायबिटीज हो चुकी है, बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज, और उसमें उन लोगों ने यदि प्राणायाम नहीं किया, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और अपने आहार को ठीक नहीं किया, आंवला एलोवेरा के ऊपर वो नहीं आए, तो इसमें से 2-3 करोड़ लोगों का तो किडनी खराब होने वाली है। कहां जाएगी? इतने तो भारत में जो है हॉस्पिटल ही नहीं है जहां पर उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट किया जा सके, और हॉस्पिटल भी है तो किडनी के लिए डोनर्स नहीं है। मैंने देखा, हम ठीक है, हम इस बात को के लिए प्रेरित करते हैं लोगों को, लोग अंगदान करें, अपनी किडनी डोनेट करें, लेकिन रिश्तेदारों में लोग किडनी देने वाले नहीं मिलते। ये तो भारत में पत्नियां बहुत अच्छी हैं, पति को जरूरत पड़े तो अपनी किडनी दान कर देती है। मैक्सिमम केसेस में हमने देखा पत्नी दान करती है, और रिश्तेदार भी, घर वाले भी सबसे पहले उसी का चेक कराते, बोले इसका चेक कर लो कि इसके यदि जीन मेल खाते हो तो इसी की ले लो, बाकी तो सब जो है ना, बोले फिर हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, उसको चढ़ा देते हैं और वो दे भी देते हैं, और देना भी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं खाली पत्नी क्यों? अरे यार, हमारी 2 किडनी है और 1 किडनी से हम जिंदगी भर आसानी से जी सकते हैं यदि हम कपालभाति करते हैं और पानी पूरा पीते हैं तो जरूरत पड़े तो परिवार के सब लोगों में होड़ लगनी चाहिए कि पत्नी क्यों, भाई भी दान कर सकता है, माँ भी दान कर सकती है, बाप भी दान कर सकता है, मित्र भी दान कर सकते हैं। लेकिन मित्रों के लिए अनुमति नहीं, अभी कानून नहीं बना है, लेकिन ब्लड रिलेशन वाले तो दान कर ही सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत ही ऊर्जावान है डॉक्टर भाई सुनील सराफी, उन्होंने तो मोहन फाउंडेशन करके चेन्नई में बहुत अच्छी सेवा चलाते हैं अंगदान के लिए, अच्छी प्रेरणा देते हैं लोगों को। एक खास बात, रक्तदान के लिए तो हम बार बार कहते हैं, नेत्रदान के लिए रक्तदान तो कोई भी कर सकता है जिसका हीमोग्लोबिन ठीक ठाक हो और बीमार ना हो, खास करके हेपेटाइटिस का बीमार ना हो, खास करके जिसका हीमोग्लोबिन कम ना हो, जो एनीमिक पेशेंट होते हैं वो उनसे नहीं लेते हैं। रक्तदान तो कोई भी कर सकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, रक्तदान करते हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स नहीं होती, रक्तदान करने से बीमारियों से बचते हैं और खून बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जिनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 13, 14, 15, 16, वो खूनदान करते हैं तो और हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, प्राणायाम से भी बढ़ता है, रक्तदान करने से भी बढ़ता है। रक्तदान कोई भी कर सकता है, नेत्रदान कोई भी कर सकता है। ये अंगदान उसी का काम आता है जिसका ब्रेन डेथ होता है। एक होता है नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक हो गया उसको भी नेचुरल डेथ गिना जाता है। किसी रोग से डेथ हो गया वो भी, जब डेथ होता है तो फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको यदि ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो फिर वो अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो काम नहीं आते। लेकिन ब्रेन डेथ होने पर, खास करके रोड एक्सीडेंट्स में, हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं हर वर्ष, और उन पेशेंट्स में बहुतों का सब क्या होता है, वो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने पर आदमी बच नहीं पाता है, उसको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है, और बाद में डॉक्टर उसको घोषित कर देता है कि अब इसका ब्रेन डेथ हो गया, इसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो वो 3 दिन तक वो पेशेंट जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसको जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाता है, ऑक्सीजन पर रखा जाता है। तो उससे उसका हार्ट, उसका लंग, उसकी किडनी, ये सब काम कर रहे होते हैं। उस समय ये जो है उसकी परिजन और वो खुद मरने से पहले यदि वो इस बात के लिए सहमति व्यक्त करता है, इसके लिए एक कार्ड होता है, डोनर कार्ड उसको बोलते हैं। डॉक्टर साहब ने भी इस तरह का कार्ड बनवाए हैं, ऐसे हम इस चीज को प्रमोट करें। हमारे देश में बहुत जरूरत है, ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको वो की जरूरत है। तो वो, और ये बड़े हॉस्पिटलों में फैसिलिटी होती है, छोटे हॉस्पिटलों में नहीं होगी, छोटी जगहों पर नहीं, तो बड़ी जगह तो हम ये प्रयास शुरू कर ही सकते हैं। और जितने भी ये रोड एक्सीडेंट्स और ऐसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट ये
सुपर स्पेशलिटी की सुविधा बड़े जगहों पर ही है। तो उसके परिजन भी इस बात के लिए सहमति व्यक्त करें तो वो मरते मरते भी किसी को जिंदगी देके जा सकता है। खास करके उसका लीवर और उसकी किडनी किसी के काम आ सकती है, हार्ट के बाल किसी के काम आ सकते हैं। ऐसे तो जो नेचुरल डेथ है उसमें भी हार्ट, हमारी स्किन और हमारी आंखें, हमारी हड्डियां, ये किसी के काम आ जाती है। मरने के बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। ये शरीर जहाँ अगले जन्म में किसी के काम नहीं आता, सबको पता है, या तो जल जाता है या सड़ जाता है। तो आपको इस शरीर को सड़ाना है तो दान मत करो, नहीं तो ये शरीर हमारे जाने के बाद भी किसी के काम आ जाए, ये आंखें इनसे कोई देख सके, और ये लीवर, ये किडनी, इससे कोई जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है उसको जिंदगी दे सकते हैं। अंगदान की मैंने थोड़ी सी बात की आपके सामने, इसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। कपालभाति करते करते आपसे मैं कुछ खास बातें और शेयर करना चाहता हूं।